गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या सोचना है, किस सोच के साथ, किस ऑपरेटर माइंडसेट के साथ आपको किस तरीके से प्लान करना है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई फ्राइडे को निफ्टी ने क्या किया। देखिए निफ्टी की बात करूं तो मैं सारे इंडेक्स की बात कर लेता हूं। निफ्टी आज हम तीनों का इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप सेलेक्ट, ओके, तीनों के बारे में बात करने वाले। ओके देखिए सारे बेंचमार्क्स में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली। सारे बेंचमार्क्स एक ऑल टाइम हाई पर जाकर के बंद हुए। हाँ, मिड कैप निफ्टी काफ़ी टूटा था अगर मैं बात करूँगा थर्सडे के दिन, तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी गिरा होगा। ओके, पर एक चीज़ आप देखिएगा कि आपका पोर्टफोलियो तो नहीं बढ़ा होगा काफ़ी, ठीक है। हाँ, कुछ परसेंट का गेन होता है, बिल्कुल होता है। जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो काफ़ी स्टॉक्स चलते हैं, ठीक है। पर मेरे मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप के हैं और 25% मेरे पास इंडेक्स लार्ज कैप का भी है। तो मेरा उतना खास नहीं बढ़ा। आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पर, और क्या बढ़िया क्लोजिंग के साथ ये क्लोज हुए हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं कि भाई मार्केट को क्या हुआ था एकदम से कि मार्केट यहाँ पर गिर गया, ठीक है ना। अच्छा चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझो कि मार्केट क्यों चला फ्राइडे को जबकि यूएस मार्केट फ्लैट था, ओके, और बाकी सारे मार्केट्स में ऐसी कोई खास तेज़ी नहीं थी, तो अपना मार्केट इतना क्यों फट गया, ठीक। तो देखिए इसको आप सीरियसली ऐसे समझिए कि काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई यूएस मार्केट फ्लैट था, ये मार्केट गिर जाएगा। नहीं, आप ऐसे मत समझिए। देखिए एक तो पहली चीज़ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया यूएस की तरफ से, ठीक। अच्छा, जिस दिन 50 बेसिस पॉइंट का आया था उस दिन यूएस मार्केट नेगेटिव में बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे, ठीक। अच्छा, सेकेंड डे क्या हुआ, अपना मार्केट भी नेगेटिव में बंद हुआ जब मॉर्निंग में खुला। ओके, ये अपना मार्केट था, ठीक है, इंडियन मार्केट, और ये था यूएस मार्केट, ठीक। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि यूएस फ्यूचर्स, अच्छा क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में यूएस फ्यूचर्स तेजी में चलने लगे तो अपना मार्केट भी तेजी में था पर बंद हुआ डे लो पर आकर के, ठीक। अच्छा, शाम को क्या हुआ, यूएस मार्केट जो चढ़ा वो जबरदस्त तेजी में चढ़ा, जबरदस्त। ओके, अब जबरदस्त तेजी में अगर ये यूएस मार्केट चला है 500 प्लस पॉइंट, मैंने तो कभी नहीं देखा था कि इतना, नेस्डेक की बात करूंगा 450 पॉइंट प्लस में, ठीक। अब आप ये सोचिए अपना मार्केट क्यों रुकेगा जब रेट कट का फायदा यूएस में, तो अपना मार्केट तो इमर्जिंग मार्केट है भाई, एफआईआईज और बड़े इन्वेस्टर को यहां पर लुभाता है, तो अपना मार्केट चलना था और वो चला, ठीक है। अब अगले दिन यानी फ्राइडे की अगर मैं बात करूंगा, ये था थर्सडे की बात, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को यूएस मार्केट के फ्यूचर्स जो थे वो नेगेटिव में चल रहे थे, ठीक। तो काफी लोग कह रहे थे कि यार अपना मार्केट क्यों चढ़ा जा रहा है। भाई उससे एक दिन पहले तो देखो यूएस मार्केट में क्या जबरदस्त बाइंग आई थी, तो उसका असर तो कहीं दिखना था ना। ओके, अब यूएस मार्केट में बाइंग आई तो अपना मार्केट क्यों नहीं चला था उस दिन? देखिए वो इसलिए नहीं चला था, कहीं ना कहीं यहां पर वीक बायर्स को मार्केट को निकालना था, वो मार्केट ने निकाला, और जब निकल गया, ओके, एफआईएस को अच्छी वैल्यू मिली और उन्होंने 14,000 करोड़ की हाईएस्ट, आप कह सकते हैं हाईएस्ट बाइंग दिखाई है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी, 14,000 करोड़ की बाइंग करी और क्या जबरदस्त मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि भाई क्या मार्केट और ऊपर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है, अब यहाँ पे खरीदना नहीं बनता है। देखिए अगर एफआईएस 14,000 की बाइंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट डे से वो सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये बाइंग विल बी कंटिन्यू, और ये आप ये समझ के चलिए कि भाई अब तो फेस्टिव सीजन आ रहा है और ज़्यादा अच्छा स्टॉक्स को फ़ायदा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टॉक्स हो गए, ठीक है,
और भी काफ़ी आप सारे फील्ड्स देख लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ होता है आने फेस्टिवल सीजन में, तो ये चीज़ तो और चलेंगी। तो आप ये आने वाले दिनों में और बाइंग देखेंगे। जो मार्केट अभी आपको यहाँ पर निफ्टी 25,800 पे दिख रहा है, ये 26,000 27,000 तक जा सकता है दिवाली तक, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबल है। आप ये मत सोचो कि मार्केट यहाँ से 22,000 आ जाएगा और या 20,000 आ जाएगा या फिर 23,000 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है मार्केट में ऐसा। बात समझिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। देखिए बहुत से लोगों को डराते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे एनालिस्ट का अगर आप वीडियो भी देखते होंगे तो भाई आपको डराया जाएगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अभी बाइंग आएगी और ज़बरदस्त आएगी। ठीक, चलिए क्या मानना है बड़े इन्वेस्टर का जो यूट्यूब के अलग हैं, ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे लोग डराते हैं आपको, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, FIS infused rupees 14,064 crores in Indian equity market this week, buying to be continue, ये चीज आप समझ के चलिए। ओके, मुंबई September 21st, the foreign institutional investor turned aggressive buying on the week with infusing 14,064 crores in the cash market as the Indian markets remain resilient amid robust economy performance. Data shows on the Saturday total FII investment till September 20 stood at 30,699 करोड़। अब आप समझ के चलिए, सितंबर में इतनी बाइंग आ चुकी है, हाईएस्ट बाइंग मंथ हो गया, टेकिंग द टोटल एफआईआई इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री रुपीज 76,585 करोड़ ऑफ दिस ईयर टू डेट एज पर NSDL डेटा। ओके, NSE पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा है। ठीक, 75,000 आप देख रहे हैं, 75,585 इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है FIS का मार्केट में। ठीक है, मार्केट वॉचर सेड दैट ट्रेंड ऑफ FIS बाइंग्स इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग डेज। आपको बिल्कुल कंटिन्यू दिखते हुए नजर आएंगे। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा मार्केट यहाँ से गिरने वाला, बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि यहाँ से मार्केट अब 24,000 चला जाएगा, मुझे नहीं नजर आता है, बिल्कुल नहीं नजर आता है। ठीक है, ओके, अब बात रही कि मार्केट यहाँ पर गिरा क्यों था, तो देखिए ऐसा नहीं कि निफ्टी गिरा, सारे मार्केट गिरे, निफ्टी भी गिरा था, निफ्टी बैंक भी गिरा था और मिड कैप निफ्टी भी गिरा था और आपका पोर्टफोलियो भी गिरा होगा, जो भी बढ़ा था वो भी गिरा होगा। ठीक, अब ये क्यों हुआ, देखिए इसके रीजन है क्या भाई, कहीं ना कहीं किसी चीज में जाकर के प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो क्या होता है, निफ्टी जब भी बढ़ता है तो 25 जैसे आप समझ लीजिए 200 500 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निफ्टी का रेजिस्टेंस 200 पे बनता है, 500 पे बनता है, 500 के बाद फिर वो 800 पे बनता है और फिर 1000 पे बनता है, तो इस तरीके से चलता है। ओके, है ना, तो कहने का मतलब पहले रेजिस्टेंस 25,500 था, 25,500 से पहले 25,200 था। ठीक है, 200 निकाला तो 500 चला, 500 के बाद 800 चला, तो 800 पे जाकर के कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोई चीज़ या नीचे से खरीद के बैठा है वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग मारेगा ना। ओके, हाँ, ट्रैपिंग भी होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रैपिंग भी होती है, तो ट्रैपिंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों देखने को मिली यहाँ पर। और क्या हुआ, कोई भी आप ये समझ चलिए कि भाई कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, आप ये भी कुछ सोच के चलिए कि कोई सिंगल एंटिटी 800 निफ्टी जैसे स्टॉक, निफ्टी जैसे इंडेक्स को 800 से 500 एक कैंडल में लिया 15 मिनट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा वो सेलिंग कर दे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर सेलिंग करेगा तो उसको ट्रैप होने का डर रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, आप इसको समझिए। देखिए कैसे उसने कुछ इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ उसने अपने प्रॉफिट बुक, उसने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पर जनरेट कर सकती थी। अब यहाँ पर वो पैसा निकालेगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल उसने हाई अमाउंट में निकाला, बड़ा प्लेयर था। ठीक है, अब जब इसने यहां पर निकाला तो एक बार आप 5 मिनट का डेटा देखिएगा कि भाई लोगों के एसएल जो होते हैं वो यहां पर लगे हुए थे। ठीक है, अब उसने कुछ निकाला, यहां पे कुछ लोगों के एसएल होंगे, वो वहां पे कटना स्टार्ट हुए, यहां पे कुछ लोगों के एसएल होंगे, बिल्कुल बहुत टाइम से बिताया था, यहां पर कुछ एसएल होंगे तो यहां पे कटना स्टार्ट हुए, यहां पर एसएल होंगे 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 कटना स्टार्ट हुए। इसकी वजह से मार्केट टक 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 करके तुरंत नीचे चलाता चला गया, एसएल काटता चला गया, सेलिंग ऑर्डर्स लगते चले गए और मार्केट एकदम से नेगेटिव आ गया। ठीक है, और तो आप, मैं बता रहा हूं ना कि काफी लोगों ने पैसा लूज किया भाई, यहां से बैठे हुए थे लोग। ठीक है, बुक नहीं किया उन्होंने कि भाई हो सकता है यहाँ से 25,000 लगा दे, और 25,000 के चक्कर में वो यहाँ से गए और 15 मिनट के अंदर उनका जो पोर्टफोलियो था, जो भी उनकी ट्रेडिंग चल रहा था, वो जीरो पर आ गया, उनको लॉस में बुक करना पड़ा। ठीक है, तो आप जाकर के एक्सपर्ट देखिएगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत टेरेबल मार्केट था। भाई आप ये सोचो, इतना चल रहा है, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, उसका ये हुआ और फिर क्या हुआ भाई, बायर्स को नीचे पैसा मिला, मतलब नीचे दिखा, जो रहेगा यहाँ पर उसने यहाँ पर फटाफट से इन्वेस्ट किया और फिर मार्केट देखिए
अब आप ये खुद सोचिए, 9:30 से और यहाँ तक जाने के लिए उसको 1 बजे तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, लगभग 4 घंटे का टाइम लगा, ठीक है। और फिर 1:45 से और ये 3:20 तक मार्केट हाल चला गया, यानी 2 घंटे के अंदर मार्केट, विद इन 2 आवर्स के अंदर, ठीक समझ रहे हो। तो यहाँ पर फिर वहाँ से उसने इन्वेस्ट किया और बड़ा मार्केट ऊपर ले गया, ठीक है। तो ट्रैपिंग होती है पर इतनी बड़ी ट्रैपिंग नहीं होती है, ट्रैपिंग थोड़ी बहुत होती है, पर ये सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हुए उसकी वजह से मार्केट तेजी से नीचे गिरा, ठीक है। तो डेटा को समझा करो किस तरीके से होता है, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्या करना है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप तीनों में हम समझने वाले हैं, तो फटाफट से हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक। देखिए मंडे को क्या हो सकता है कि गैप अप होगा, गैप डाउन, तो उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं फ्राइडे गेन्स की बात करूंगा तो फ्राइडे को थोड़े बहुत गेन्स हैं गिफ्ट निफ्टी में जो लगभग 65 पॉइंट्स के आसपास, और बिल्कुल होने चाहिए। जब ऑल टाइम हाई पर क्लोज होता है तो गेन्स होते ही होते हैं, ठीक है। पर अभी गिफ्ट निफ्टी को एक मंडे सेशन भी निकालना है, यानी कल सुबह का भी एक सेशन निकालना है। अब उसमें अगर यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव में चलेंगे तो ये गेन्स 65 की जगह आपको 100 भी दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं, ठीक है। और यूएस मार्केट चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि भाई फ्राइडे को नहीं चला था तो अब हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज होकर के, क्योंकि थर्सडे को इतना ज़्यादा चला, अब कहीं ना तो साइडवेज होगा ना। ऐसा तो नहीं है सेलिंग आई है, सेलिंग तो बिल्कुल नहीं आई है, साइडवेज हुआ है। साइडवेज हुआ है तो उसने लिक्विडिटी गेन करी है तो यूएस मार्केट चल सकता है। तो हो सकता है कल के दिन यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव में चले और अपना जो मार्केट है जो अभी 65 पॉइंट दिखा रहा है ये और ऊपर भी हो सकता है, क्लियर है। 100 भी हो सकता है, क्लियर। और हो सकता है नेगेटिव में चले तो नेगेटिव हो सकता है, पर फिलहाल अभी आपको गैप अप ही सोच के चलना है कि गैप अप ही दिखा रहा है 60-70 पॉइंट, क्लियर। अच्छा अब आप क्या करेंगे, देखिए निफ्टी अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप में आपको कुछ भी नहीं करना, गैप अप में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है। ओके, अब ऊपर कौन खरीदेगा, ऊपर खरीदेगा रिटेलर, फंसेगा। आपको स्मार्ट बनना है, आपको ऑपरेटर माइंडसेट के साथ चलना है। मार्केट को नीचे आने दीजिए, नीचे मतलब जो इसकी क्लोजिंग है उसके नीचे है, ठीक है। बाकी एक यहां पर लेवल निकल के आता है 25,800, या तो 25,800 पर आकर के ये सस्टेन करे, ठीक है, या तो फिर 25,800 पर सस्टेन करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीचे आने दीजिए, ओके। यहां पर अच्छा मौका मिलेगा आपको 720 से लेकर के 740, ये बहुत बढ़िया मौका है। अगर मार्केट यहां पर आकर के होल्ड करता है, ओके, और काफ़ी टाइम बिताता है तो लिक्विडिटी मिलेगी, फिर मार्केट को यहां से ऊपर ले जाया जा सकता है, बिल्कुल। और जब यहां से ऊपर निकलेगा 740 के तो पहला टारगेट आपका यहां से होना चाहिए क्या, 780। इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है। पहला टारगेट होना चाहिए आपका 780, ओके। 780 निकाला तो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 820, जो इसके क्लोजिंग लगभग यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यही था, ठीक है। 820 निकाला तो आपको एक नया ऑल टाइम हाई यानी 25,860 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि 820 निकाला तो 800 वाले भाई भाग जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट बढ़ते हुए डरेंगे, वो जाएंगे 25,000 को, 26,000 को बचाने, ठीक है। तो 25,860 गया तो इसके ऊपर आपको मिलेगा 25,900 तक का मूव, बिल्कुल ये शॉर्ट कवरिंग का मूव मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा 25,900 अगर निकाला तो फिर आप फाइनल देखिएगा 25,940, इसके बाद आप प्लान नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल पर मार्केट रुकने की कोशिश करता है और मार्केट इतना चढ़ चुका है तो यहाँ पर कम बायर्स के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी ये मत सोचिएगा कि FIS सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है साइडवेज हो जाए, थोड़ा बहुत गिर भी जाए, पर ये नहीं कि आप सोचें कि भाई बिल्कुल ही जो डे था वहाँ का वो सारे गेन्स खत्म हो जाए उसके नीचे आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर। अच्छा अब डाउन साइड का कब सोचना है, देखिए डाउन साइड का एक ही केस में सोचेंगे जब मार्केट यहाँ से 25,690 के नीचे चला जाए, ठीक है, तब आप सोचिएगा, एक स्कैल्प के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा भी नहीं सोचना, ठीक है। तो 25,690 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप डाउन साइड का स्कैल्प कर सकते हैं अगर आप बेरिश है। मैं तो कहूँगा डाउन साइड प्लान करने से बचें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर भी आप थोड़ी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, आपको दिहाड़ी तो निकालनी है, ठीक है। तो 690 के नीचे गया तो 640 मार्क कर लेते हैं, 640 तक का मूव आपको दिख सकता है। इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि 500 से 600 700 ये एक सपोर्ट लेवल्स बन चुके हैं और इसके नीचे मुझे फिलहाल नहीं दिखता है मार्केट, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब अपसाइड बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से यहाँ पर बना रहा है, ओके। देखिए बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और क्या ज़बरदस्त बाइंग है ये। आप HDFC ICICI बैंक का देखिए, ICICI बैंक क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ और ICICI हमारी BTST में भी शामिल था, हमने BTST लेकर गए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखने वाला है। हमने 316 317 के आसपास प्लान किया था,
और एक एक लॉट से हमें 600-700 पॉइंट 600-700 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। ठीक है, ICICI, MMM, LTI, ठीक है, LNT सॉरी। तो इन तीनों को हम लेकर के गए और देखते हैं क्या किस तरीके, क्योंकि ऑटो सेक्टर अच्छा चला, बैंक में ICICI बैंक और कोटक बैंक बहुत बढ़िया चला, LNT भी बहुत बढ़िया चला। ठीक, तो इनको हम थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर हम BTST एज अ BDST लेकर के गए। क्लियर? अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या किस तरीके से हम लेते हैं, क्या प्लान करते हैं, क्यों लेते हैं, तो ये सारे लर्निंग चैनल है। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। फटाफट से आते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक में क्या प्लान करना है। ओके, देखिए निफ्टी बैंक में अगर आप अपसाइड के लिए बैठेंगे तो पहले तो गैप अप हो, गैप अप में कुछ भी प्लान नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा वैसे आपको मार्केट दिख रहा है 937 पर इसकी क्लोजिंग आई है कहाँ पर, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर 796 के आसपास, यानी 100-125 पॉइंट नीचे आई है। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस क्लोजिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक, तो 796 पे क्लोजिंग आई है। अगर मार्केट ओपन गैप अप भी होता है 900 के आसपास या फिर 800 के आसपास, नीचे आने दीजिए। और नीचे जब 650 के आसपास देखिए, मैं 650 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट और यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आए, तभी मैं यहाँ से प्लान करूंगा। मार्केट नीचे गिरते जा रहा है और फिर आप प्लान करें, बिल्कुल मत कीजिएगा। जहाँ पर होल्ड करें, ठीक है, 600-650 ये एक होल्डिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर अगर मार्केट ने होल्ड किया तो आपको एक अपसाइड मूव दिला सकता है। ओके, 650 के ऊपर निकला तो मार्केट आपको मूव दिलाएगा यहाँ से 53,850। ठीक है, पहला मूव आपको यहाँ पर मिलेगा 53,850 निकाला तो भाई आप समझ के चलिए 54,040 तक का मूव आपको दिखा सकता है मार्केट। क्लियर? इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, एक ऑल टाइम हाई भी लग सकता है। क्लियर? अच्छा, 54,040 निकाला तो आपको 54,200 तक का मूव दिख सकता है। इससे ऊपर फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। अब देखिए बाइंग आएगी तो हो सकता है और बाइंग आ जाए, पर फिलहाल इसकी क्लोजिंग मतलब थोड़ी नीचे आई है, एडजस्टिंग क्लोजिंग 700 पर आई है, तो 300-400 पॉइंट मुझे लगता है और कंटिन्यू करे, फिर थोड़ा साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? ICICI, SDFC और कोटक बैंक ये तीन बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, बाकी सारे बैंक्स चल रहे हैं। SBI नहीं चल रहा है, PSU बैंक कम चल रहे हैं, और बंधन बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, SBI नहीं चल रहा है, वो भी चलना चाहिए यार, मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। डाउन साइड का कब प्लान करना है? देखिए डाउन साइड प्लान करेंगे 53,600 के नीचे, 600 के नीचे जाएगा तब आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। और डाउन साइड आपको जब प्लान करेंगे तो 53,600 के नीचे अगर मार्केट गया तो आपको मूव मिलेगा, इसको 600 कर देता हूँ। ठीक है, 53,600 के नीचे अगर मार्केट गया तो आपको मूव मिल सकता है 53,500 तक का, सिर्फ 100 पॉइंट का देखिएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर प्लान के बारे में आप मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर सपोर्ट्स है। ओके, तो जब सपोर्ट लेवल पर आसपास होता है तो एक स्कैल्प किया जा सकता है, अब ज़्यादा नहीं सोच सकते। ठीक, चलिए अब आते हैं मिड कैप का क्या प्लान है, फटाफट से मिड कैप को समझ लेते हैं। ठीक है, मिड कैप थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके है ना, तो गैप अप इसमें भी खुले तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आने दीजिए। बेस्ट बाइंग का सिनेरियो बनेगा अगर मार्केट 13,080 से 13,000, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो 13,100 से 13,080 से लेकर के 13,100 तक अगर मार्केट आता है, सस्टेन करता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और मार्केट जब इसको निकालेगा 13,100 को निकालेगा तो आपको एक मूव दिला सकता है यहाँ से 13,125 मार्क कर लेता हूँ, 13,125 नहीं 13,120। ओके हाँ, 20 पॉइंट का मूव। ओके, अब 20 पॉइंट ऊपर निकल गया तो फिर आपको यहाँ से मूव मिलेगा 13,140 और 140 निकाला तो 13,165 मार्क कर लेना है। ओके, और 165 निकाला इसने तो आपको मूव दिलाएगा ये 13,200। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई टूटेगा यहाँ पर बहुत सारा देखिए एक्सपायरी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और वो शॉर्ट कवरिंग मूव दिलाएगा आपको 13,200 तक का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 13,065। ठीक, अच्छा अब डाउन साइड का प्लान कब करेंगे? देखिए एक डाउन साइड स्कैल्प ही कीजिएगा, क्योंकि 13,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना करके गया मिड कैप। तो डाउन साइड आपको प्लान करना है 13,070 के नीचे, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, और 13,070 के नीचे गया तो 13,040 एक फाइनल स्कैल्प मिलेगा। इसके नीचे आप मत देखिएगा कि मार्केट और गिर जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, ये समझिएगा, क्योंकि 13,000, 13,020, 13,025 बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो आप इसके नीचे नहीं देख सकते। क्लियर? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।